बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, 2021 से पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे। नाज़रीन, ये टर्ली का एक अहम वेपन होता है जो कि मल्टीपल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल होता है और ये मल्टीपल लॉन्चर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड होते हैं जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और फायर करके इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, टर्ली के लिए ये एक इंतहाई अहम वेपन है। ये एक ऐसी बम्बारमेंट करता है जो दुश्मन को हिलने का मौका तक नहीं देती और दुश्मन की कमर तोड़ कर रख देता है। ये 1 मिनट से भी कम वक्त में कई रॉकेट्स फायर कर सकता है। तो 2021 तक पाकिस्तान के पास ऐसे सिर्फ 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर थे, जो कि A100 था जो कि चाइना ने बनाया और बाद में इसे पाकिस्तान भी मैन्युफैक्चरिंग करने लग गया। चीन ने इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को 1997 में डिजाइन किया था और सन 2000 में इसे सर्विस में शामिल किया, जिसे बाद में फिर पाकिस्तान ने चीन से खरीदा और फिर चीन ने पाकिस्तान को बाद में इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का डिजाइन भी बेच दिया। अब पाकिस्तान इसे खुद बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चाइनीज मिलिट्री में ये एक्टिव नहीं है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 120 किलोमीटर है, यानी इसके जो रॉकेट्स हैं वो 120 किलोमीटर तक जा सकते हैं। पाकिस्तान का दूसरा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टाइप 83 है, जो कि BM-21 रशियन ग्रेड का चाइनीज वेरिएंट है, जिसे PHL-81 भी कहते हैं। चीन ने 1987 में इसे डिजाइन किया था और अब तक प्रोड्यूस कर रहा है। चीन भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। चीन के अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान इसे खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और पाकिस्तान ने इसे आइजर का नाम दिया है। इसकी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर तक है और ये 20 सेकंड में 40 राउंड फायर कर सकता है। पाकिस्तान के पास तीसरा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर KRL गजब है। ये सोवियत BM-21 के डिजाइन पर बेस्ड है, जिसे पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाना शुरू किया था और अब इसे खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसके रॉकेट्स की रेंज 45 किलोमीटर है और इसमें 40 बैरल्स होती हैं, यानी एक वक्त में ये 40 रॉकेट फायर कर सकता है और इसका रेट ऑफ फायर 2 राउंड्स पर सेकंड है। तो नाज़रीन, 2021 तक पाकिस्तान के पास सिर्फ यही 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी और ये फिर सारे के सारे पुरानी टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट्स थे। पाकिस्तान को चाहिए था एक जदीद टेक्नोलॉजी वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज भी ज्यादा हो और स्टेट ऑफ द आर्ट भी ज्यादा हो और वो वक्त के सारे तकाजों को पूरा भी कर रहा हो और इसकी एक्यूरेसी भी इंतहाई जबरदस्त हो। नाज़रीन, पाकिस्तान को ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम क्यों चाहिए था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। ये इंडिया की एक स्ट्रेटजी है जो बड़ी जंग की सूरत में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये स्ट्रेटजी नाजी जर्मनी के मिनट ग्रेड स्ट्रेटजी से मिलती जुलती है। नाजी मिनट ग्रेड स्ट्रेटजी में जर्मनी दुश्मन पर एक सरप्राइज अटैक करता है और यह हमला इतना पावरफुल होता था कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था। इस हमले में जर्मनी की एयरफोर्स, टैंक, आर्टिलरी सब मिलकर दुश्मन के एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोरदार हमला करते थे। इस हमले को दुश्मन सह नहीं पाता था। नाज़रीन, इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भी कुछ रद्दोबदल के साथ ऐसी ही है। इंडिया की ये स्ट्रेटजी इस तरह काम करती है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसकी बड़ी जंग शुरू हो जाए तो इंडिया की तमाम बड़ी यूनिट्स, मिलिट्री व्हीकल्स, फौज मिलकर अचानक पाकिस्तान पर हमला करें और 48 घंटों के अंदर अंदर एक जोरदार हमला करके वापस भी आ जाए। वापस इसलिए कि इंडिया को पता है कि जब 2 बड़ी एटमी पावर्स आपस में लड़ने लगती हैं तो दूसरे बड़े मुमालिक इस लड़ाई को रोकने में अपना किरदार अदा करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब या चीन मना करेगा और इंडिया को अमेरिका और रूस वगैरह, क्योंकि न्यूक्लियर पावर मुल्कों की लड़ाई आम जंगों जैसी नहीं होती और जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर कंट्रीज आसानी से एक दूसरे से बड़ी लड़ाई में कूदेंगे भी नहीं। तो इंडिया की स्ट्रेटजी ये है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो, इंडिया बड़ी कुव्वतों के रोकने से पहले पहले पाकिस्तान का नाकाबिले इतलाफी नुकसान कर बैठा हो, जिसके बाद सुलह सफाई हो जाएगी, लेकिन ये घाव पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। इसलिए इंडिया ने इस डॉक्ट्रिन पर अमल करने का टाइम फ्रेम सिर्फ 48 घंटे रखा है। नाज़रीन, इस डॉक्ट्रिन की ज्यादातर चीजें खुफिया हैं कि कैसे इस पर अमल किया जाएगा और कौन कौन सी यूनिट्स इस पर अमल करेंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए इंडिया की इस डॉक्ट्रिन के लिए तैयारी करना जरूरी था और ऐसे नए वेपन्स लाने की जरूरत थी जो इंडिया की इस डॉक्ट्रिन का तोड़ कर सके। तो इसके लिए पाकिस्तान कई वेपन्स पर काम करने लग गया, जिनमें से एक फतह 1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम था। पाकिस्तान ने फतह 1 का टेस्ट 2021 में किया और ये पाकिस्तान की इन्वेंट्री में सबसे जदीद तरीन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बन गया। नाज़रीन, एक एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो कि फास्ट रिएक्शन करता है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग रेंज भी है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के पहले से मौजूद जितने भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उनसे इसकी रेंज ज्यादा है। इसकी एक्यूरेसी भी इनसे काफी हाई है और इसकी फायर पावर भी
बाकी लॉन्चिंग सिस्टम से काफी ज्यादा है। फतह 1 का मिशन प्रिसाइजली अटैक करना और दुश्मन के ग्रुप्स को तबाह करना, इनके एरिया को टारगेट करना, जैसा कि मिलिट्री बेसेस को तबाह करना और आर्मी के ट्रूप्स को तबाह करना, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करना, लार्ज एयरपोर्ट्स को तबाह करना, हार्बर्स को तबाह करना और दूसरी इंपोर्टेड फैसिलिटीज को तबाह करना और आगे बढ़ती फौज को तबाह करना। नाज़रीन ये सारी चीजें फतह 1 के मिशन में शामिल है और नाज़रीन इसमें इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। तो फतह 1 पाकिस्तान की वेपन इन्वेंट्री में एक नई और एडवांस चीज थी। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर अंदर फतह 2 का टेस्ट किया, जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस था। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, यूनिक फ्लाइट ट्राजेक्ट्री, यानी कि ऐसी फ्लाइट ट्राजेक्ट्री जो कि इससे पहले किसी भी MLRS में नहीं थी। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये पहले से भी ज्यादा एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट कर सकता है। और मजे की बात तो ये है कि इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के जवाब के साथ साथ इंडिया के S-400 सिस्टम का भी जवाब है। ये इसे भी तबाह करने की सलाहियत रखता है, खासकर फतह 2 जिसकी ट्राजेक्ट्री यूनिक किस्म की है। नाज़रीन ये दोनों सर्विस में शामिल हो चुके हैं और अब पाकिस्तान फतह 3 और फतह 4 पर काम कर रहा है। फतह 3 भी बहुत जल्द सर्विस में शामिल हो जाएगा, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक होगी और फतह 4 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी। इमेजिन करें 700 किलोमीटर तक एक रॉकेट जाए। नाज़रीन अगर पाकिस्तान ऐसा गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बना लेता है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी, तो यकीन मानिए दुनिया का वाहिद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होगा जिसकी इतनी रेंज होगी। क्योंकि दुनिया के लॉन्ग रेंज रखने वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जो कि अमेरिका का हाईमार्स और चाइना का A3 है। और पाकिस्तान ऑलरेडी 400 किलोमीटर की रेंज अचीव कर चुका है। पाकिस्तान का नेक्स्ट पड़ाव 450 किलोमीटर की रेंज अचीव करना है और फिर इससे अगला 700 किलोमीटर की रेंज अचीव करना है। और ये दुनिया का वाहिद लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम होगा जिसकी इतनी इफेक्टिव रेंज होगी। तो नाज़रीन ये पूरी सीरीज इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को तबाह करने के लिए काफी होगी और ये जब चाहें बढ़ती हुई फौज को किसी भी साइड से चाहें तबाह कर सकते हैं, इस पर बम्बारमेंट कर सकते हैं और दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। और सबसे मजे की बात जो सबसे अहम भी है और खतरनाक भी, वो ये कि फतह 1 या 2 एक साथ 8 रॉकेट फायर कर सकते हैं, जबकि ये 8 रॉकेट एक ही जगह पर फायर नहीं होंगे, बल्कि ये 8 रॉकेट 8 मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। इन टारगेट्स का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर तक होगा। तो नाज़रीन ये बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही खतरनाक चीज है और ये इंडिया की स्ट्रेटजी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। नाज़रीन फतह 3 और फतह 4 1 और 2 से डेफिनेटली ज्यादा एडवांस्ड होंगे, तो इनमें ये कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फतह 3 और फतह 4 की ज्यादा डिटेल अभी शाया नहीं की गई, इनकी जस्ट रेंज का बताया गया है। नाज़रीन 700 किलोमीटर दूर तक रॉकेट्स की बम्बारमेंट करना अपने आप में ये मुनफरिद चीज होगी। नाज़रीन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान ने फतह 2 का टेस्ट किया था तो फ्रैंको डोनल भी पाकिस्तान के वेपन से काफी मुतासिर नजर आए थे। नाज़रीन फ्रैंको डोनल एक अमेरिकी रिसर्चर है और सीनियर एनालिस्ट है और साउथ एशिया में मौजूद अमेरिकी थिंक टैंक का हिस्सा है, जो कि साउथ एशिया के ममालिक पर गहरी निगाह रखते हैं, खासकर इंडिया और पाकिस्तान पर। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।